So hey guys, once again welcome back my YouTube channel. So guys, today we are discuss all about why I left L&T. जैसा कि आपने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा L&T या अडानी और भी सारी वैकेंसीज जो निकली हुई हैं। तो आप जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, एक चैनल है यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट नाम से, आप उससे फॉलो कर सकते हैं। बाकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे इंटरव्यू होती हैं, कैसे रिटन एग्ज़ाम होता है, मेडिकल कैसे होता है, तो इन सारी चीज़ों से स्टेज से मैं गुजरा हूँ, तो इस चीज़ के बारे में मैं बेहतर बता सकता हूँ। तो आप वैकेंसी के लिए उस चैनल को फॉलो करें। बाकी कोई भी डिटेल आपको पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो हम लोग टोटली बात करने वाले हैं कि L&T कंपनी को मैंने छोड़ा क्यों, क्या रीज़न था और मैं TC को क्यों ज्वाइन किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो को अपलोड कर पाऊँ हर वीक में। तो बात करते हैं कि मैंने L&T को क्यों छोड़ा। तो मेरा था 19 अगस्त 2024 को मेरी ज्वाइनिंग थी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड में, और ये वैकेंसी मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिली थी, तो मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया। मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने इस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया, तो नेक्स्ट वीडियो बात करने में। अभी हम क्यों छोड़े उसका रीज़न क्या है। तो मेरा जिस दिन ज्वाइनिंग था, जब मेरा टिकट था यहाँ पे आने का, तो उसी डेट पे मेरा L&T का मेडिकल का डेट आया था। तो ज़्यादा चांस था कि मेरा मेडिकल वहाँ पे करा लेता, लेकिन मुझे वहाँ पे टिकट को कैंसिल करना पड़ता, तो दोनों तरफ से जाता। तो इस वजह से मैंने उस मेडिकल को, L&T की मेडिकल को पुणे में ट्रांसफ़र कराया, और मेरा मेडिकल था 22 अगस्त को। तो हमने मेडिकल भी कराई, और टाटा में ज्वाइनिंग के बाद मैंने लगभग 25 डेज़ तक टाटा में काम करने के बाद मेरा L&T का ऑफर लेटर आया था। तो मैं L&T को छोड़ा क्यों, तो पहली चीज़ थी कि मुझे सबसे पहले अपने सिक्योर करना था, तो मैंने TC को सबसे पहले ज्वाइन किया। क्योंकि L&T कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू होता है तो किसी का मिल नहीं आता है, कभी मेडिकल करा लेती है लेकिन ज्वाइनिंग डेट नहीं हो पाता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि L&T मेडिकल भी करा लेती है लेकिन कभी कभी ज्वाइनिंग ऑफर लेटर नहीं देती है। तो इस वजह से मैंने TC को ज्वाइन किया था, ताकि बाद में मैं L&T को ज्वाइन कर सकूं। लेकिन जैसे TC ज्वाइन किया तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा एज़ कम्पेयर टू L&T। तो L&T में जो वर्किंग टाइम है वो एक्चुअली 12 आवर्स फिक्स है, मतलब 12 घंटा आपको काम करने ही करने हैं, जिसमें से लंच भी है 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी आपका लंच हो। रहने खाने का देता है, खाना का पैसा करता है आपका। मैं ऑफर लेटर भी आपको दिखा दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो L&T का मेरा न जाने का मेरा रीज़न था कि वहाँ पे वर्किंग टाइम बहुत ज़्यादा है, और साइट बेस में मुझे इंटरेस्ट पहले था, लेकिन अब मैं ऑफिस वर्क करता हूँ तो साइट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि साइट पे थोड़ा ज़्यादा धूप का, मौसम का इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखता है। तो इस वजह से हमने वहाँ पे छोड़ दिया, और आगे पढ़ाई भी करनी थी, तो इस वजह से L&T को हमने छोड़ा। तो L&T का प्रोसेस जानते हैं कि किन किन स्टेज में आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले जब आप L&T का फॉर्म फिल किए होंगे तो एक मेल आया होगा कि आपका एग्ज़ाम, मतलब डेट, एक मेल आने के बाद कंफर्मेशन आता है कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है। उसके बाद आपको एक और मेल प्राप्त होगा, जिस पे आपकी सारी डिटेल दिए गएंगे कि कब आपका CBT एग्ज़ाम है, और कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये चीज़ों का सबसे पहले मेल आता है। फिर उसके बाद सबसे पहले CBT होगा, आपका रिटन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन फाइनली सिलेक्शन होता है। तो CBT में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो CBT में जनरली 4 सब्जेक्ट होते हैं आपका। यदि सिविल है तो टेक्निकल सब्जेक्ट, सिविल का रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन रहते हैं टोटल। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन रहते हैं, और उसमें से आपको 100+ क्वेश्चन करने होंगे, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ा सा आगे निकल रही है, तो और कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और जब आप CBT एग्ज़ाम हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपको एक फिर मेल प्राप्त होगा, जिसमें आपका इंटरव्यू दिया रहेगा कि इंटरव्यू कब होगा। और ठीक है, तो इंटरव्यू का आपको मेल जैसे प्राप्त होगा तो आपको
टीम्स के माध्यम से, टीम्स ऐप एप्लीकेशन होता है या फिर जूम होता है, तो उसके माध्यम से आप सभी के इंटरव्यू कराए जाएंगे, जिसमें से 2 से 3 इंटरव्यूअर रहेंगे और आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आफ्टर दैट आप यदि इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हैं तो आपको सीधे मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो जाते हैं। इंटरव्यू पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा आपको। इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। तो उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल की जो खर्च होती है वो कंपनी खुद उठाती है, उनका खुद का एक डायग्नोसिस रहता है जिस पे वो लोग अपना मेडिकल करवाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने और ज्वाइनिंग होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एल&टी के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीबीटी एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक अलग से वीडियो मैं लाऊंगा सेपरेट, और उसको कैसे करेक्ट करना है वो सारी चीज़ें भी मैं डिटेल में बताऊंगा। बाकी इंटरव्यू में आपका जनरली सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं, किन किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला रहता है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सीटी। ठीक है, सीटी पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन, यदि जैसे मैं सिविल से हूँ तो सिविल की चीज़ें ज़्यादा बता रहा हूँ। तो साइट पे क्या होता है कि आपको कंक्रीटिंग का मैक्सिमम काम होता है, रेनफोर्समेंटिंग या फिर कंक्रीट का। तो कंक्रीट के बारे में ज़्यादा चीज़ें पूछे जाएंगे। कंक्रीट क्या होता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, कंक्रीट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ पूछ सकती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एडमिक्सर क्या होते हैं और सारी चीज़ पूछ सकते हैं, रिटार्डर क्या होते हैं। तो इस सारी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लाइकस पूछ सकते हैं कि M20 ग्रेड के रेशियो क्या होता है, M20 का मतलब क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी से देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है आरसीसी। आरसीसी से आपको क्या पूछे जाएंगे, तो आरसीसी से बेसिकली डिजाइनिंग पर्पस जैसे बीम, कॉलम, स्लैब, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। आरसीसी पीसीसी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। इसी सारी चीज़ों से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आरसीसी हो गया। एस्टिमेट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप फाइनल सेमेस्टर में होंगे तो आप एस्टिमेट आप पढ़ चुके होंगे, तो एस्टिमेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वे, सीटी, एस्टिमेट और आरसीसी, ये जनरली 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे आपको इंटरव्यू देगा क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इंटरव्यू में इन सारे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और मुझसे क्या क्या इंटरव्यू में पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा।